साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है 31 मार्च तक जो भी आपकी इनकम होगी उसको आपको आईटीआर में शो करना होगा। इसके लिए आपको इस वर्ष न्यू एवं ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में से एक का सिलेक्ट करते हुए आपको आईटीआर फाइल करना होगा। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि मैं ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम किसको सेलेक्ट करते हुए अपना आईटीआर फाइल करूं जिससे मुझे कम से कम टैक्स देना पड़े। तो इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। चूँकि वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 2023-24 के लिए न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों को लागू कर रखा गया है। आप दोनों में से किसी एक का चुनाव कर आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हालांकि जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफ़ॉल्ट है, यानी पहले से सिलेक्ट रहेगी। अगर आपको चेंज करना है तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम के द्वारा भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह तय करना होगा कि नई व जो पुरानी टैक्स रिजीम है किसका हमको चुनाव करते हुए अपना सहज फॉर्म आईटीआर फाइल करना होगा। तो इसके लिए जो इसमें आप देख रहे होंगे इस न्यूज़ में, जो ओल्ड टैक्स रिजीम है और जो नई टैक्स रिजीम है उसमें किस प्रकार की जो डिडक्शन छूट है उसका आप लाभ ले सकते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आप एक तरफ लिखा हुआ है ओल्ड और एक तरफ लिखा हुआ है न्यू, यानी जो पुरानी स्कीम थी और जो नई टैक्स रिजीम है उसमें किस किस प्रकार के आप लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो लाभ है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसमें 50,000 की छूट मिलती है, वो आप ओल्ड में तो ले सकते हैं और न्यू में भी ले सकते हैं। इसके पश्चात HRA जो हाउस रेंट अलाउंस है वो ओल्ड में तो आप उसकी छूट ले सकते हैं, जबकि नई स्कीम में इसकी छूट नहीं ले सकते हैं। होम लोन इंटरेस्ट, यानी होम लोन का जो इंटरेस्ट है यानी ब्याज है उसकी छूट आप ओल्ड स्कीम में तो ले सकते हैं लेकिन नई स्कीम में नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जिन साथियों ने होम लोन ले रखा है उनके लिए ओल्ड रिजीम बेहतर होगी। इसके पश्चात 80C, इसमें 1.5 लाख की छूट आप लेते हैं जहाँ कहीं भी आपने निवेश कर रखा हो पॉलिसी में, बॉन्ड में, तो उसकी छूट जो है आप ओल्ड स्कीम में तो ले सकते हैं लेकिन नई स्कीम में इसकी छूट नहीं मिलेगी। तो इसमें भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जिन साथियों ने किसी भी प्रकार का निवेश नहीं कर रखा हुआ है तो उनके लिए नई टैक्स रिजीम फ़ायदेमंद होगी। इसके पश्चात आप देखिए मेडिकल इंश्योरेंस, जो मेडिकल इंश्योरेंस जो लोग मेडिक्लेम लेते हैं उसकी छूट ओल्ड स्कीम में तो आपको मिलेगी लेकिन नई स्कीम में आपको नहीं मिलेगी। इसी के पश्चात एजुकेशन लोन इंटरेस्ट है, जो ओल्ड स्कीम में इसका लाभ आपको मिलेगा लेकिन नई स्कीम में आप इसकी छूट नहीं ले सकते हैं। इसके पश्चात लीव ट्रैवल अलाउंस जो भत्ता है वो आप ओल्ड स्कीम में तो इसका लाभ ले सकते हैं लेकिन न्यू स्कीम में इसका लाभ नहीं ले सकते। इसके पश्चात जो NPS की 80cc D2 जो छूट का जो भाग है उसका आप ओल्ड स्कीम में भी ले सकते हैं और नई स्कीम में भी ले सकते हैं। इसके पश्चात NPS का जो 80cc D1B वाला पोर्शन है उसका लाभ आप ओल्ड स्कीम में तो ले सकते हैं लेकिन नई स्कीम में इसका लाभ नहीं ले सकते। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम लोग अगर ओल्ड और न्यू स्कीम का चुनाव करते हैं तो कहाँ कहाँ पर हमको किस चीज़ का लाभ मिलेगा और किस चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके पश्चात इसमें आप देखिए कि जिन साथियों की 7 लाख या 7 लाख से ऊपर इनकम है तो उनको नई टैक्स प्रणाली उनके लिए बेहतर होगी, और जो नौकरी पेशा हैं अगर उनकी इनकम 7 लाख के ऊपर है तो इनकम जिनकी 7 लाख से ज़्यादा है तो उनके लिए नई टैक्स प्रणाली का लाभ लेते हुए अगर वो आईटीआर फाइल करते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं ओल्ड से ज़्यादा इसमें लाभ होगा। इसके टैक्स स्लैब है वो न्यू
और ओल्ड में किस प्रकार से आपको टैक्स देना होगा। तो जहां पुरानी प्रणाली है और जो संशोधित नई प्रणाली है उसमें काफ़ी अंतर है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 2.5 लाख तक पुरानी टैक्स प्रणाली तक इसमें टैक्स नहीं देना है। तो अगर 0 से 3 लाख तक आपकी इनकम है तो भी टैक्स नहीं देना है। ये संशोधित नई प्रणाली में आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा लाभ मिल रहा है। इसके पश्चात 2.5 लाख से 5 लाख तक 0.5% टैक्स है, यानी 5% टैक्स है। और 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स है। इसके पश्चात जो पुरानी प्रणाली है उसमें 5 लाख से 7.5 लाख तक 20% टैक्स है और नई प्रणाली में 6 लाख से 9 लाख तक 10% टैक्स है। इसके पश्चात आप देखेंगे जो पुरानी प्रणाली है उसमें 7.5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स है और नई प्रणाली में 9 लाख से 12 लाख तक 15% टैक्स है। इसके पश्चात आप देखिए जो पुरानी प्रणाली है उसमें 10 लाख से 12.5 लाख तक 30% टैक्स है और नई संशोधित नई प्रणाली में 12 लाख से 15 लाख तक 20% टैक्स है। पुरानी प्रणाली में 12.5 लाख से 15 लाख और 15 लाख से अधिक पर 30% टैक्स है और जबकि जो नई प्रणाली है उसमें 15 लाख से अधिक पर ही 30% टैक्स है, यानी 15 लाख तक 20% है। इस प्रकार आप इसमें अंतर समझ सकते हैं कि पुरानी टैक्स प्रणाली और जो संशोधित नई प्रणाली है उसमें जो टैक्स स्लैब के जो रेट्स हैं वो आपको सामने दिख रहे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको उचित लगे उसके आधार पर अपना ITR फाइल कर सकते हैं। इसके पश्चात इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इसके लिए कौन रेजिम फ़ायदेमंद। नई टैक्स प्रणाली, अगर सालाना आय 7 लाख रुपए तक है तो आपके लिए नई टैक्स रेजिम बेहतर है क्योंकि इसमें कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपने टैक्स बचाने के लिए कोई निवेश नहीं किया है, यानी आपने कोई भी FD या पॉलिसी नहीं खुलवा रखी है और ना ही किसी तरह का डिडक्शन क्लेम करने की हालत में है, तो नई टैक्स रेजिम ही बेहतर है क्योंकि टैक्स की दरें कम हैं। टैक्स बचाने के लिए सिर्फ 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट का ही लाभ लेने वाले हैं, तो भी आपके लिए टैक्स रेजिम जो नई टैक्स रेजिम है वही बेहतर है। अगर आप 80C के तहत जो लाभ ले रहे हैं केवल वही लाभ लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए नई टैक्स रेजिम बेहतर है। अब पुरानी टैक्स प्रणाली किसके लिए बेहतर है? अगर आप 80C के अलावा होम लोन आपने ले रखा है तो होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट का लाभ भी लेते हैं तो पुरानी टैक्स रेजिम बेहतर हो सकती है। इसमें होम लोन के इंटरेस्ट पेमेंट पर 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 2 लाख ये और 1.5 लाख 80C यानी 3.5 लाख रुपए तक का आप इस पर टैक्स छूट ले सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप HRA यानी LTA एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पर टैक्स छूट के लिए पुरानी टैक्स रेजिम में बने रहना बेहतर है। तो इस प्रकार से जो न्यू और ओल्ड टैक्स रेजिम है उसका सही तरीके से चुनाव आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। चूँकि अभी ITR फाइल करने में काफ़ी समय है, इसलिए आप अपनी जो इनकम है उसका पूरा गणना कर लें अच्छी तरीके से और गणना करने के पश्चात जिस स्कीम में आपको फ़ायदा हो उस रेजिम के तहत आप अपना ITR फाइल करें, जिससे आपको कम से कम जो है आयकर वो देना हो। तो ये थी न्यू साथियों न्यू टैक्स रेजिम और पुरानी टैक्स रेजिम किसका करें चुनाव, इसके लिए ये मैंने वीडियो तैयार किया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।